नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता राहुल सिंह, हाईकोर्ट बेंच लखनऊ आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है खारिज दाखिल पर आपसे चर्चा करूंगा और उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहली बात, खारिज दाखिल होता क्या है, खारिज दाखिल कितने प्रकार से किया जा सकता है, खारिज दाखिल क्यों ज़रूरी है, और चौथा, खारिज दाखिल कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ों पर आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले, खारिज दाखिल होता क्या है। खारिज दाखिल राजस्व अभिलेखों में, राजस्व विभाग के अभिलेखों में खसरा तथा खतौनी से ज़मीन विक्रेता के नाम को खारिज करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को हम खारिज दाखिल कहते हैं। खारिज दाखिल बहुत तरीके से कराया जाता है। जैसे वसीयत कर्ता से वसीयत ग्रेता के नाम पे आप खारिज दाखिल करा रहे हैं, बैनामा कर्ता से बैनामा ग्रेता के नाम पे आप खारिज दाखिल करा रहे हैं, दान पत्र से दानकर्ता के नाम से दान ग्रेता के नाम पे आप खारिज दाखिल ज़मीन का करा रहे हैं। तो इन प्रक्रिया को हम खारिज दाखिल कहते हैं। खारिज दाखिल कितने प्रकार से की जा सकती है, वो धारा 33 से 35 तक आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 33 से 35 दो में आपको देखने को मिल जाएगी। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 में सेक्शन 33 से 35 तक आपको म्यूटेशन की प्रक्रिया, म्यूटेशन के प्रकार सब बताए गए हैं। तो पहला है सेक्शन 33, उत्तराधिकार के नाम पर आप खारिज दाखिल कर सकते हैं। अंतरण के नाम पर आधार पर जो है सेक्शन 34 में बताया गया है। सेक्शन 35 में उत्तराधिकार और अंतरण के मामलों का दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मात्र आप बैनामा या रजिस्ट्री से अपने ज़मीन के असल मालिक और काबिज नहीं कहलाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि खतौनी और राजस्व अभिलेखों में आपका नाम दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये खारिज दाखिल की प्रक्रिया बहुत ही अनिवार्य है, आपको ये करा लेनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्री के 30 से 40 दिन बाद आप खारिज दाखिल का आवेदन करके 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि 3 महीने में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री या बैनामा से ही सिर्फ आप नहीं जो है अपने ज़मीन के असल मालिक और काबिज कहलाओगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आप तहसीलदार, अपने जहां आपने ज़मीन ली है उससे संबंधित जो तहसील लगती है उस तहसील में आप जाकर धारा 34 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन पे जो है इश्तेहार या सार्वजनिक नोटिस जारी की जाती है, ठीक है, और आपत्ति के लिए 30 दिन समय दिया जाता है। अगर यदि 30 दिन तक आपत्ति नहीं आती है तो तहसीलदार महोदय आपका खारिज दाखिल का आदेश पारित कर देते हैं। उसके बाद यह फाइल कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चली जाती है और उसके बाद खतौनी अभिलेखों में ये नाम आपका दर्ज हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खारिज दाखिल करा लें, तभी आप ज़मीन के असल मालिक और काबिज कहलाएंगे।